हम डोनाल्ड ट्रंप को आईना क्यों नहीं दिखाते कि भैया हमारे 1 करोड़ लोग फंसे हुए हैं, हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना बड़ा संकट तुमने कर दिया, बंद करो इस युद्ध को। हम अपने जो संबंध हैं, और आप तो ताल ठोकते हैं कि बहुत अच्छे संबंध है, कहा आपने 40,000 सैनिक ले दफा हो यहाँ से, निकलो यहाँ से हमारे देश से, किस बात का डर है? अमेरिका से किस बात का मतलब? मुझे ये बताइए, अमेरिका को आईना दिखा दिया तो हमारे ऊपर क्या नुकसान हो जाएगा? किसे ललकारना है? या आईना दिखाना है अमेरिका को, सारी दुनिया आईना दिखा रही है, हम क्यों चुप बैठे? हमारे 1 करोड़ लोग बैठे हैं। मलूक नागर, थोड़ी तो परिपक्वता वाला जवाब दो ना। मरवा दो, कैसे मरवा दो ये मुझे समझाइए ना, आप ये समझा नहीं पा रहे। मुझे अगर हम अमेरिका को आईना दिखाएंगे तो हमारे लोग कैसे मर जाएंगे? दोस्तों, संदीप चौधरी ने कैसे एक बार फिर ट्रंप समर्थक मोदी प्रवक्ता की लाइव डिबेट में बैंड बजा दी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मिडिल ईस्ट से जुड़ी एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर देखिए दोस्तों। आज जो देखने जा रहे हैं वे किसी डरावनी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि इजराइल की संसद का वह काला पन्ना है जो मानवता के चेहरे पर कालिक पोत देता है। नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल की संसद ने एक बिल पास कर दिया है जिसमें फिलिस्तीनियों को मौत की सजा देने का कानून बना दिया गया है। यह बिल फिलिस्तीनियों के लिए डिफॉल्ट सजा डिफॉल्ट सजा बना देता है। जो इजरायली नागरिकों पर हमले में दोषी पाए जाएंगे उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और सबसे खतरनाक बात यह कि बिल खास तौर पर वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों के लिए है, जहां सैन्य अदालतें पहले ही 96% दोष सिद्धि दर रखती हैं। इसका मतलब यह नया कानून फिलिस्तीनियों को सीधे फांसी के तख्ते पर ले जाएगा, जिसमें बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। इजराइल की जेल में लगभग 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैद हैं और अब यह बिल उनके लिए फांसी का रास्ता साफ कर देता है। लेकिन नेतन्याहू और उसके शैतानी गिरोह के लिए यह कोई शर्म की बात नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर एतमर बेन गोयर ने इस बिल को पास होते ही शैंपेन पीकर जश्न मनाया, मानो यह फिलिस्तीनियों का कत्ल नहीं बल्कि उनकी जीत का उत्सव हो। यह बिल सिर्फ फिलिस्तीनियों पर लागू होगा, इजरायली यहूदियों पर नहीं। यानी अगर कोई यहूदी फिलिस्तीनी को मारता है तो उसे फांसी नहीं होगी, उसे सजा नहीं होगी, लेकिन दूसरे लोगों को होगी। लेकिन अगर कोई फिलिस्तीनी इजराइल पर हमला करता है तो फांसी तय है। यह नस्लवादी कानून जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को पैरों तले रोनता है। इजराइल में फांसी की सजा 78 साल में सिर्फ 2 बार हुई है, लेकिन अब यह फिलिस्तीनियों के लिए डिफॉल्ट बन गई है। और नेतन्याहू ने खुद संसद में आकर हाँ में वोट किया है। उसका अपना नया हथियार है दोस्तों। ये सिर्फ इजराइल का मामला नहीं है, ये दुनिया के हर उस इंसान के लिए चेतावनी है जो मानता है कि इंसानियत से ऊपर कोई कानून नहीं है। ईरान के समर्थन में दुनिया खड़ी हो रही है और यह बिल उसी जंग का हिस्सा है। अगर हम चुप रहे तो कल ये आग हम तक भी पहुंच जाएगी। अब दूसरी खबर देखिए दोस्तों, ट्रंप की शांति का झूठ और ईरान पर हमले की हकीकत एक साथ सामने आ गई है। यह खबर ट्रंप पर एक जोरदार तमाचा है जो दिखाती है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद की पोल खुल चुकी है। एक तरफ ट्रंप ने दुनिया को 10 दिन का सीज फायर घोषित कर दिया है, हमने शांति का रास्ता चुना है, यह कह रहा है। ईरान को सोचने का मौका दिया है, यह कहकर वह अपने समर्थकों को लुला रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के साथ मिलकर इस्फहान शहर पर भारी हमला कर दिया है। 2000 पाउंड बंकर बस्टर बमों से ईरान के न्यूक्लियर हब को उड़ाने का नाटक रचा। इसका मतलब साफ है, ट्रंप एक दोहरी चाल का इंसान है जिस पर भरोसा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुंह से शांति की बातें और पीठ पीछे युद्ध की आग, ये ट्रंप का पुराना खेल है। ईरान के समर्थन में सच्चाई, ट्रंप का ये सीज फायर कोई शांति का प्रस्ताव नहीं बल्कि ईरान को दबाने का एक और दबाव है। लेकिन ईरान ने जवाब दिया, अमेरिकी सैनिकों शार्कों को भोजन बनेंगे। इस्फहान शहर पर हमला, ट्रंप को सोशल मीडिया पोस्ट वीडियो बिना कैप्शन के सिर्फ विस्फोटों का धुआं जैसे कोई शिकारी अपना शिकार की तस्वीर दिखा रहा हो, ऐसे किया है। लेकिन यह सच है, ईरान इस हमले के बावजूद खड़ा है। ट्रंप की 10 दिन की मोहलत अब उल्टी गिनती बन गई है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि ट्रंप जो है भरोसे के लायक नहीं है, ना शांति का रखवाला है, ना किसी चीज का। अब देखिए कैसे संदीप चौधरी ने मोदी प्रवक्ता को इसी मुद्दे पर फूट डाला है।